हेलो गाइस, तो आज हम वही हमारा बैलेंसिंग का कंसेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वापस। से उस पे देखेंगे कि हम की और नए पैटर्न्स पे क्या कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चंस अधिकतर आते हैं और ये क्वेश्चंस परसेंटेज से लिंक हैं। तो अगर आपने परसेंटेज आपका क्लियर नहीं है तो आप पुराने बेसिक्स जाके मेरे कंसेप्ट के वीडियोज़ डले हुए हैं परसेंटेज के सारे, वो जाके देख सकते हैं। और अगर आपने नहीं देखा है तो भी आपको ये समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ कि परसेंटेज रेशियो से कैसे क्या लिंक है और क्या कुछ बेसिक बैलेंसिंग के कंसेप्ट इसमें लगते हैं, जिससे क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन दिया है, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों के बीच का अनुपात 3:5 है, ये है ना। ये है हमारा 3:5। यदि लड़कों की संख्या 37.5% कम हो जाती है जबकि लड़कियों की संख्या 28.56% बढ़ जाती है, तो लड़कों और लड़कियों के बीच वर्तमान अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो हमारे पास मतलब लड़कों बॉयज़ और ये हमारे पास गर्ल्स दी हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 3:5 का रेशो है। ठीक है ना, बॉयज़ और गर्ल्स का। अब इसमें क्या बोल रहा है, लड़कों की संख्या 37.5% कम कर दो। मतलब कि यहाँ पे हमने 37.5% कम कर दी, तो ये होता है 37.5% का मतलब होता है, ये होता है हमारे पास 3/8। 8 में से 3 कम करेंगे तो 5/8 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने लिख दिया 5/8 आ गई ये हमारा। ठीक है ना। अब क्या लिखा है, जबकि लड़कियों की संख्या 28.56% बढ़ जाती है। अब ये बढ़ रही है 28.56%, तो 28.56% क्या कहलाता हमारा, ये कहलाता हमारा 2/7। ये बढ़ रही है, 7 में 2 बढ़ा तो ये 9/7 हो गया हमारा। ठीक है ना। तो अब हमारा ये क्या हो गया, हमारा ये हो गया 9/7। ठीक है ना। और ये अब हमें बस लड़कों और लड़कियों के बीच का वर्तमान अनुपात बताना है। तो वर्तमान अनुपात में कुछ नहीं है, 3, इससे ये कम करना है, मतलब 3 ये हमने कम कर दिया। अगर 5/8 37% अगर कम करके ये वैल्यू आ रही है तो इसका 3 इंटू 5/8 ये निकाल दिया हमने। और 5 इंटू 28.56% ये हो रही है, मतलब ये बढ़ रही है। तो 7 में 2 ऐड किए, 9/7। ठीक है, अब बस जो कट रहा है काट लो। 3 3 9, 5 का 5 से कट गया, ये 7 यहाँ गया, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 7 यहाँ गया, 8 3 24, ये हमारा आंसर आ गया। आई होप ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया मैं एक बार और समझा देता हूँ। क्या दिया था, लड़कों और लड़कियों के बीच का अनुपात दिया था 3:5। यदि लड़कों की संख्या 37.5% कम कर देते हैं, इसमें से 37.5% कम करना, 37.5% हमने निकाला 3/8 होता है। 8 में से 3 गए, 5, 5/8 ये कर दिया। 3 में से 5/8 कम करके हमने ये लिख दिया, और 5 में से 9/7 बढ़ा के ये लिख दिया। ठीक है ना। तो 28.56% 2/7 कहलाता है। 2/7 को अगर हम 7 में 2 ऐड करेंगे, 9/7 ये आ गया। बस ये हमने क्रॉस कर लिया, यहाँ से 3 को 3 टाइम्स काट दिया, 5 को 5, और 7 1 7, 8 3 24, ये हमारा आंसर 7:24। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही बैलेंसिंग के कंसेप्ट पे रिलेटेड हमारे पास काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, 2 कॉलेज हैं जिनमें ए और बी में छात्रों की संख्या का अनुपात 5:8 है। यदि कॉलेज के छात्रों में X% की वृद्धि हो जाती है जबकि कॉलेज के छात्रों की संख्या में 30% की कमी आ जाती है। ठीक है ना। तो अब क्या, यदि कॉलेज के छात्रों में X% की वृद्धि हो जाती है, ये कॉलेज ए के छात्र हैं, और ये आपकी कॉलेज बी के छात्रों में ये 30% की कमी आ जाती है, तो अनुपात क्या हो जाता है, 8:7। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे कि ए कॉलेज ले लिया, ये हमने बी कॉलेज ले लिया। ए में क्या बोल रहा है, X% की वृद्धि हो जाती है, 5:, सबसे पहले तो 5:8 ये हमने रेशो लिख लिया कि हमारे पास ए और बी का रेशो क्या दिया था, 5:8। यदि कॉलेज ए के छात्रों में X% की वृद्धि हो गई, तो इसमें अगर हम X% बढ़ाएंगे तो, और इसमें हम 30% घटाएंगे, तो हमें रेशो क्या मिल रहा था, 8:7। ठीक है ना, ये हमारा मिल गया। ठीक है ना। तो अब हमसे क्या बोला है, अब हम निकाल लेते हैं ए और ये बी का हमें निकालना। ठीक है ना। अब ये 5 दिया, इसमें X% की वृद्धि हो गई, तो हमेशा आपको मैंने परसेंटेज के उसमें कंसेप्ट में काफ़ी अच्छे से सिखाया हुआ कि जब भी परसेंटेज बढ़ता है या घटता है
तो उसकी बेस वैल्यू क्या होती है, 100% होती है। तो 100% में हमने x बढ़ा दिया, ठीक है ना। और जबकि कॉलेज बी के छात्रों में 30% की घटोतरी होती है, तो 8 रेशो है, उसमें 30% की घटोतरी मतलब 70%। और ये क्या बन जाता है हमारा, 8:7 बन गया। तो कुछ नहीं है, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, ठीक है ना। 7 1 ज़ा 7, 5 2 ज़ा 10, 8 दूनी 16 अट्ठे 128 हमारे पास इस तरफ आ गया, और 100 प्लस x हमारे पास इस तरफ है। x की वैल्यू ये हमारे पास 28 आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा आपको। ये नहीं आया, मैं एक और बार समझा देता हूँ। क्या दिया है, यदि ए और बी में छात्रों की संख्या, दो कॉलेज हैं, जैसे कि ए कॉलेज है, एक बी कॉलेज है, दोनों में छात्रों की संख्या 5:8 के उसमें दी हुई है अनुपात में। यदि कॉलेज ए के छात्रों में x% की वृद्धि होती है और जबकि कॉलेज बी के छात्रों की संख्या में 30% की कमी आ जाती है, तो अनुपात 8:7 हो जाता है। तो मान गया क्या जी, ठीक है। 5:8 हमें दिया हुआ है, इसमें हमें x% की वृद्धि करना, उसमें 30% की कमी करके हमें 8:7 मिल जाता है। ए अपॉन बी लिखा हमने, 5 में हमने x% की वृद्धि कर दी जो कि 100 प्लस x%, और ये 8 इंटू 30% की कमी करना, तो यहाँ पे हमारे पास 70% आ गए। 8/7, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 7 से ये 10 टाइम्स कैंसिल, और ये 5 से 2 टाइम्स कैंसिल, 8 दूनी 16 अट्ठे 128, ये सब आंसर आ गया। 100 उधर जाएगा, x की वैल्यू 28, ये हमारे पास आंसर। आई होप ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट, अब हमारे पास ये क्वेश्चन दिया है कि जब एक वाटर पार्क में टिकट का प्राइस दिया है 8:11 के उसमें अनुपात में वृद्धि की जाती है, तो पार्क में देन मतलब 8 से 11 हो गया टिकट का प्राइस। तो जब भी हमारे, देखो कभी भी हम मूवी देखने जाते हैं, अगर टिकट का प्राइस घटता है तो जनता कम हो जाती है, और जब भी टिकट का हमें कम प्राइस रहता है तो हम खूब मूवी देखने जाते हैं। तो यही चीज़ हम यहाँ पे कंसेप्ट लगेगा, अगर टिकट का प्राइस बढ़ेगा तो जनता कम आएगी। तो वही उसने बताया, आगंतुक की संख्या 5, ये विजिटर्स हैं जिनकी संख्या 5:4 है जो देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। ये गिर गई, 5 से 4 गिर गई अगर प्राइस बढ़ गया तो। यदि टिकट की कीमत में वृद्धि, क्योंकि पहले दिन राजस्व 40,000 रुपये था तो दैनिक, ठीक है। अब हमें ओवरऑल बता देना है कि ओवरऑल में क्या आएगा। 8 पन्ने, प्राइस इनटू विजिटर्स, यहाँ पे हमें 40 का मिला, ये 44 का मिला। तो पहले दैनिक मतलब फर्स्ट डे में 40 की वैल्यू 40,000 की उसमें आ गई, ये 4 की 1,000 आ गई, और ये 1,000 हमने यहाँ पुट किया तो ये हमारे पास 44,000 हमारा आंसर आ गया। अब ये वापस से समझाता हूँ कि ये जब कीमत वृद्धि हुई थी, ठीक है ना, तब हमें क्या रेवेन्यू प्राप्त हुआ, मतलब क्या हमें राजस्व जो हमारे पास टोटल धन आया है। तो हमारे पास 8 प्राइस का टिकट 8 था और 5 लोगों ने खरीदी, तो हमारे पास 40 आ गए टोटल, और वो हमें क्या दिया था, 40,000 के बराबर दिया था। तो हमारे पास 11, जब प्राइस बढ़ गई 11 हो गई, तो 4 विजिटर आएगा, उस 4 विजिटर आए देखने के लिए मूवी, 11 इंटू 4 44, 44 इंटू 1000 44,000, ये हमारा आंसर आ गया। प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू हमारा ओवरऑल आ जाता है, ठीक है ना। ओवरऑल एक्सपेंस क्या हुआ, कितनी प्राइस थी, कितना हमने कंज्यूम किया, उतना हमारा खर्चा कहलाता है, हमारा दैनिक खर्चा जो भी होता है। उसी कंसेप्ट पे ये प्राइस इनटू विजिटर इज इक्वल टू ओवरऑल, मतलब कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, मतलब कि राजस्व, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी यहाँ पे ख़त्म होता है। तो हम अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया है, 4200 कर्मचारी में एक कार्यालय में शहरी और ग्रामीण, मतलब कि अर्बन और रूरल, अर्बन होता है शहरी, रूरल होता है ग्रामीण। तो इसमें 4200 टोटल हैं कर्मचारी, और उनका अनुपात दिया है 9:5, ठीक है ना। 9 और 5 मिलके हो गया 14, 14 का 4200 से निकाला 14 दिया 4200, एक की वैल्यू आ गई, इधर पुट कर दो तो ये आ गया 9 दिया 2700, 5 दिया ये आ गया अपने पास 1500। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है हमारा रेशो, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है, कुछ नए कर्मचारी में शामिल होने के बाद जिनमें से 300 ग्रामीण हैं, ठीक है, 300 ग्रामीण कर दिया हमने, तो हमारे पास ये कितनी वैल्यू आ गई 1800। अनुपात 2:1 हो गया, 2:1 हो गया, एक की वैल्यू 1800, तो 2 की वैल्यू 3600,
तो इसमें कितना इंक्रीज हो गया, 3600 में से इसको माइनस करो, टोटल हमारे पास 900 का अर्बन में इंक्रीज हो गया। ये हमारे पास शहरी, टोटल हमारे पास शहरी कितने 900 बढ़ गए। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। आई होप ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया मैं फिर से बता देता हूँ। 4200 कर्मचारी थे जिसमें शहरी भी थे ग्रामीण भी थे, 9:5 का रेशो था। कुछ नए कर्मचारी शामिल होने के बाद 300 ग्रामीण थे, जिनमें से 300 ग्रामीण थे, कुछ हुए कर्मचारी, हमें नहीं पता, ये वैल्यू एक्स थी। तो 300 अगर शामिल हुए तो ये वैल्यू 1800 हो गई। यहाँ पे 2:1 का रेशो था, 1 की वैल्यू 1800 तो 2 की 3600। तो इसका हम निकाल लेंगे माइनस करके किस में कितने आए थे। ठीक है ना। आई होप ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे से समझ में आया। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्कूल में 2450 छात्र थे और लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, मतलब कि बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात हमारे पास दिया है 4:3। कुछ दिन के बाद 150 और, मतलब कि ये 2450 थे, 4 3 7 टोटल हैं। 2450 में 7 3 21, 7 5 35, एक की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 350। 350 इंटू 3 करोगे तो ये आ गया हमारे पास 1050, 35 दिया 105। और ये हमारे पास 350 इंटू 4, ये हमारे पास आ जाएगा 1400। तो ये हमारे हो गए 2450, ये दोनों मिलके। अब क्या बोल रहा है, कुछ दिन के बाद 150 लड़कियां, मतलब 150 गर्ल्स ऐड होके हमारे पास कितना बन गया टोटल 1200। और कुछ लड़के छोड़ गए, लेकिन कुछ लड़कों ने छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:6, 5:6 बन गया। स्कूल छोड़ने वाले लड़कों की संख्या बताओ। ठीक है ना, हमारे पास लड़कियां हैं, 6 से इसको काटोगे, 6 दूनी 12, तो 6 को हमने 1200 से काटा तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 200। तो 5 की वैल्यू कितनी 1000। तो हमारे पास कितने लड़के छोड़ के गए 400। ये हमारे पास आंसर। आई होप काफ़ी अच्छे से आपको कंसेप्ट बैलेंसिंग के काफ़ी अच्छे से मैंने क्वेश्चंस, उस पर जितने पैटर्न्स बन सकते थे वो सारे क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से बताए हुए हैं। कंसेप्ट आपको क्लियर कर दिया है और उस पे पैटर्न पे रिलेटेड क्वेश्चन भी बता दिए मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको। वो मिट्टी डालू कंसेप्ट से आपको काफ़ी अच्छे से ABCD सबका रेशो निकालना बता दिया। आई होप सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर वीडियो सारे अच्छे लग रहे हैं तो अपना सपोर्ट दिखाएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और खूब सारा सपोर्ट दिखाएं गाइस।